सो हेलो गाइस, कैसे आप सब? आई होप सो बहुत बढ़िया होंगे, और अगर नहीं है तो इस वीडियो को देखो, हो जाओगे। भाई साहब, CSEE के लिए सिर्फ 6 दिन बचे हैं एग्जाम के लिए, एंड हमारा एडमिट कार्ड आ चुका है। एडमिट कार्ड के अंदर सिर्फ क्रेडेंशियल्स नहीं लिखे, लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं लिखा, बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। 18 पेज का हमारा एडमिट कार्ड है। उसके अंदर क्या क्या चीजें लिखी हुई है, किन किन चीजों का हमने ध्यान रखना है, इस वीडियो का एंड तक देखना। सारी चीजें एडमिट कार्ड की एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, आ जाओ। सबसे पहला ये यहां पर आपका यूनिक आईडी लिखा है, जिससे आपने एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड करा है। देन इसके बाद यहां पर कुछ भी नहीं है, यहां पर आ जाओ सीधे। इसको ध्यान रखना कि भैया अपना लॉगिन टाइमिंग कितना है, 9 बजे। इससे रिलेटेड आगे एक पॉइंट आएगा, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, लॉगिन टाइमिंग कितना है, 9 बजे। ठीक है जी, यहां पर और कुछ नहीं है, और जो भी आपका लॉगिन आईडी वगैरह है, पासवर्ड वगैरह, वो आपको मेल पर एंड अपने SMS पर आ जाएगा। ठीक है जी। देन उसके बाद आपका वाइवा पोर्शन जो है वो हटा दिया गया है, ICSI ने, ये हमें पता है। देन उसके बाद आ जाएगा अपना ब्रेकअप। ब्रेकअप तो भाई बहुत अच्छे से पता है हमें क्या होता है, ये देखो, ये होता है ब्रेकअप। ठीक है जी। देन उसके बाद यहां से चीजें हो जाती हैं थोड़ी सी सीरियस। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, यूज ऑफ अनफेयर मीन्स ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन इज प्रोहिबिटेड। अनफेयर मीन्स में क्या क्या आता है? सबसे पहला आपका मोबाइल फोन, लैपटॉप खुला हुआ है सामने जिसके ऊपर आप एग्जाम दे रहे हो, उसके अलावा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं होना चाहिए। मोबाइल फोन हो गया, आपका ईयरफोन हो गया, कुछ भी एक्सटर्नल गैजेट नहीं होना चाहिए जिससे आप कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है जी। देन उसके बाद यूज ऑफ स्टडी मटेरियल, चेट, नोट, कुछ यूज नहीं कर सकते। पेन, पेपर, पेंसिल, कुछ नहीं। कैलकुलेटर भी यूज नहीं कर सकते। ठीक है जी। देन उसके बाद प्रेजेंस ऑफ एनी अदर पर्सन, दीदी यहां पर बैठ जाओ, भैया यहां पर बैठ जाओ, मेरे को पेपर बता देना, नॉट अलाउड। ठीक है जी। देन उसके बाद टैंपरिंग विद द स्क्रीन। टैंपरिंग मतलब छेड़छाड़ करना, उस ऐसी भी आपका जो सॉफ्टवेयर है उसको बंद कर देना, दूसरी स्क्रीन चला देना, एंड साइड में एक और स्क्रीन चला देना, नहीं कर सकते। ठीक है। देन उसके बाद कैप्चरिंग अ फोटो वीडियो ऑफ द क्वेश्चन स्क्रीन। भैया यहां पर बैठ जाना, मैं ऐसे है ना करके फोटो लेके दे दूंगा क्वेश्चन की, मेरे को बता देना, नॉट अलाउड। ठीक है। देन उसके बाद अगर ICSI के प्रॉक्टर ने पकड़ लिया, पेपर कैंसिल हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है। लीविंग द एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द टेस्ट, सूसू ब्रेक, पानी ब्रेक, नॉट अलाउड। 2 घंटे तक बैठ जाना बस शांति से। ठीक है जी। देन उसके बाद वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑफ एनी सॉर्ट। वर्बल कम्युनिकेशन भाई साहब मुझे बता दीजिए, वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल नॉट अलाउड। ठीक है, कोई भी इशारेबाजी, कुछ भी नॉट अलाउड। देन उसके बाद रीडिंग द क्वेश्चंस लाउडली। दीदी भैया मैं ना क्वेश्चन तेज तेज पढ़ लूंगा, आप मेरे को आंसर बता देना, ABCD, नॉट अलाउड। ठीक है। अगर आपने जरा सा भी शोर मचाया, वहां पर आपके माइक कैप्चर कर लेगा एंड आपका पेपर कैंसिल होने के पूरे पूरे चांसेस है। तो इस वजह से ज्यादा शोर ना मचाना, ये पॉइंट भी आगे आएगा। ओके है जी। देन उसके बाद भैया ये कि कोई भी मोबाइल वगैरह नहीं होना चाहिए, हमने पहले पढ़ लिया। देन उसके बाद 120 मिनट्स, 120 मिनट का आपका पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक है जी। पहली चीज ध्यान रखनी है, 9 बजे का लॉगिन टाइमिंग है। दूसरी चीज ध्यान रखनी है, 120 मिनट का पेपर है इसके लिए। ठीक है, मतलब लॉगिन टाइमिंग 9 बजे की इस पर्टिकुलर एडमिट कार्ड के लिए। ठीक है जी। आगे एक चीज पे लिंक करेंगे ये दोनों चीजों को। ठीक है। CSEE एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आती है आपके पास, आप इधर मेल कर सकते हो, CSEE ऑनलाइन एग्जाम्स @gmail.com, या फिर ये आपको हेल्प डेस्क नंबर दे रखे हैं, यहां पर आप कॉल कर सकते हो कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पर टाइमिंग दे रखी है 9 बजे से लेके 6 बजे तक, 9 से 6, ये 1 से 4 के बीच में आप कॉल कर सकते हो उनको, और कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो बता सकते हो। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई साहब CS एग्जीक्यूटिव के अंदर अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो 2 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहला तो आप CSEE पास आउट है, एक्सेप्ट सम कैटेगरीज। एक्सेप्ट सम कैटेगरीज इसका मतलब क्या हुआ जी? एक सेकेंड, मेरे को पेन चेंज करने दो। एक्सेप्ट सम कैटेगरीज, एक्सेप्ट सम कैटेगरीज मतलब क्या? वेट अ मिनट। एक्सेप्ट सम कैटेगरीज, एक्सेप्ट सम कैटेगरीज मतलब क्या कि भैया जो भी कैटेगरीज जिन्होंने एग्जाम अपने दैट ग्रेजुएशन के क्लियर कर रखे हैं, उनको CSEE एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन अपना करवा सकते हैं। क्लियर है ये चीज? अब भैया CSEE एग्जाम देना जरूरी है एग्जीक्यूटिव में अगर हमको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो, एंड अलॉन्ग विद दैट 12वीं भी पास होनी चाहिए। भैया सिर्फ 12वीं पास हो गई नहीं हो सकता एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन। सिर्फ EET पास कर लिया, हम अपीयरिंग है 12th में, नहीं हो सकता एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है जी। देन उसके बाद भैया 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 हाँ, मतलब ये आपकी जो भी वो होगा एप्लीकेशन वगैरह, उसको डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया जाएगा बिना कुछ बताए हुए। ठीक है। देन उसके बाद ये आ जाता है अपना कि भैया
जहां पर आप बैठोगे इट शुड बी एन आइसोलेटेड प्लेस। आइसोलेटेड प्लेस मतलब कोई भी आजू बाजू में नहीं होना चाहिए, एक कमरे में बैठे हो तो अकेले बैठना है, ठीक है, अदरवाइज लग जाएंगे अच्छे खासे, ठीक है। देन उसके बाद भैया एसीबी जो सॉफ्टवेयर है, जो भी लिंक आपको मेल पर प्रोवाइड करा हुआ है उसके थ्रू अपना एसीबी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। देन उसके बाद कि भैया जब आप एग्जाम देने बैठोगे दो चीजें साथ में लेकर बैठना, एक एडमिट कार्ड, दूसरा आइडेंटिटी कार्ड। आइडेंटिटी कार्ड में कुछ भी हो सकता है, आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, कुछ भी हो सकता है एज अ आइडेंटिटी प्रूफ। दो डॉक्यूमेंट्स लेकर बैठ सकते हैं, एक आधार कार्ड, दूसरा पैन कार्ड, सॉरी आइडेंटिटी प्रूफ, ठीक है। एडमिट कार्ड एंड आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है, एडमिट कार्ड और आइडेंटिटी कार्ड आप लेकर बैठ सकते हैं, उसके अलावा कोई तीसरा डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। देन उसके बाद जो आप SCB लाइट का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे अपने मॉक टेस्ट वाले दिन, वो अनइंस्टॉल नहीं करना है अप टिल द कंक्लूजन ऑफ द CSEET एग्जाम, ठीक है जी। देन उसके बाद कैंडिडेट शुड ऑब्जर्व मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स फॉर अपेयरिंग CSEET एज अंडर। भैया SCB इंस्टॉल करना है, पता है अपने को। स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, ये नहीं कि मोबाइल के हॉटस्पॉट से आप लैपटॉप चला रहे हैं एंड सर पेपर नहीं हो रहा, सर इंटरनेट नहीं आ रहा, नहीं, वाईफाई होना चाहिए या फिर 5G 4G कुछ ऐसा इंटरनेट कनेक्शन आपके पास होना चाहिए। लैपटॉप आपका पूरा चार्ज होना चाहिए, अगर लैपटॉप चार्ज नहीं है तो कनेक्शन होना चाहिए आपका, ठीक है। देन उसके बाद ऑब्जर्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट्स इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट, कि भैया जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दी जा रही है बाय द प्रॉक्टर उनका पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। देन उसके बाद अपीयरेंस इन द मॉक टेस्ट के अंदर अपीयर करना जरूरी है, ठीक है। एंड जो आप SCB लाइट सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे उसको अनइंस्टॉल नहीं करना है जब तक आपका CSEET का फाइनल एग्जाम खत्म ना हो जाए, ठीक है जी। देन उसके बाद लॉग इन टाइमिंग कितना था, 30 मिनट, 9 बजे का, एंड एग्जाम टाइम कितने का, 9:30 बजे का। भैया जो लॉग इन टाइम है ना, इट शुड बी 30 मिनट्स प्रायर टू द एग्जाम टाइमिंग। 9:30 बजे का एग्जाम है तो 9 बजे आपको लॉग इन करना है। और एक और चीज, अगर आप 9 बजे से लेट हो जाते हो कोई दिक्कत नहीं है, 15 मिनट तक कर लेना। क्या मतलब, यहां पर क्या लिखा है, नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू अपीयर इन द टेस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 15 मिनट्स ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द टेस्ट, कि भैया 15 मिनट बाद आप उसको लॉग इन नहीं कर सकते, आप टेस्ट नहीं दे सकते, इस चीज का ध्यान खास रखना। 9:30 बजे के 15 मिनट के बाद आप टेस्ट नहीं दे सकते, आप लॉग इन नहीं कर सकते। देन उसके बाद कि भैया आपको मिनिमम 90 मिनट के लिए तो बैठना ही पड़ेगा। 1.5 घंटे 2 घंटे का एग्जाम होता है, 1.5 घंटे तो आपको मिनिमम बैठना पड़ेगा, 90 मिनट्स बैठना पड़ेगा, तभी आप उसको सबमिट कर सकते हो, उससे पहले सबमिट नहीं कर सकते, ठीक है जी। देन उसके बाद क्वेश्चन पेपर जो होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा, ये अपने को पता है जी। देन उसके बाद आ जाएगा भैया ये हमारे 40% एक में आने चाहिए एंड 50% एग्रीगेट में आने चाहिए। मतलब क्या सर, हर सब्जेक्ट में 50 में से 20 नंबर आने चाहिए एंड टोटल में 100 नंबर आने चाहिए, ठीक है जी। 50% यानी कि 100 मार्क्स आने चाहिए। देन उसके बाद कोई भी कैंडिडेट को अलाउ नहीं होगा, क्या अलाउ नहीं होगा जी, मोबाइल फोन, पता है हमको। देन उसके बाद रेफरेंस बुक क्या होता है जी, कुछ भी पेपर, पेन, कैलकुलेटर, कुछ भी अलाउड नहीं है। देन उसके बाद हैव प्रेजेंस, व्हाट इज हैपनिंग, एक सेकंड, ठीक है, हैव प्रेजेंस ऑफ एनी अदर पर्सन, कोई दूसरा पर्सन नहीं होना चाहिए। फोटोग्राफ वगैरह नहीं लेनी, हमने पढ़ लिया। देन उसके बाद लीव द स्टेशन, हमने पढ़ लिया। देन उसके बाद हैव द आई कॉन्टैक्ट एंड फोकस आउट ऑफ द स्क्रीन, कि भैया आपकी स्क्रीन यहां पर है तो आपका फोकस यहां पर होना चाहिए, इधर 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 कहीं भी फोकस नहीं होना चाहिए, आपका मेन फोकस एग्जाम के स्क्रीन पर होना चाहिए, ठीक है जी। देन उसके बाद इम्पर्सोनेशन ड्यूरिंग द CSEET एग्जाम, मतलब क्या, बंदा ही चेंज कर दिया, हम नहीं बैठे, हमारी जगह कोई और एग्जाम देना, ये गलत है, ठीक है जी, ये चीज मत करना, अदरवाइज पेपर कैंसिल हो जाएगा। देन उसके बाद कैंडिडेट शेल इंश्योर दैट द वीडियो एंड ऑडियो आर प्रॉपरली पोजीशनड एंड फंक्शनिंग एंड नो ईयरफोन एंड हेडफोन्स आर परमिटेड इन CSEET एग्जाम, कि भैया आपका कैमरा और माइक अच्छे से काम करता होना चाहिए, कोई भी ईयरफोन वगैरह अलाउड नहीं होंगे। एंड इन केस अगर आपका वेबकैम काम नहीं कर रहा है तो आप एक्सटर्नल वेबकैम का सहारा भी ले सकते हैं, अदरवाइज ट्राई करना कि भाई लैपटॉप का ही चल जाए तो ठीक है, और अगर नहीं चलता है तो एक्सटर्नल का भी आप सहारा ले सकते हैं, ठीक है, ये बात लिखिए यहाँ पर। इन केस ऑफ ऑडियो वीडियो इज नॉट अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप देन एक्सटर्नल वेबकैम कैन बी यूज्ड बाय द कैंडिडेट। यहाँ पर ईयरफोन का भी लिखा हुआ है, बट भाई ईयरफोन तो मत ही लगाना, ईयरफोन मत लगाना, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, ईयरफोन्स मत लगाना। देन उसके बाद यहाँ पर है कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू लीव द टेस्ट, पता है जी। नो बायो ब्रेक, नो ब्रेक इंक्लूडिंग द बायो ब्रेक, पता है जी।
देन उसके बाद रिजल्ट शेल बी विद हिल्ड और कैंसल्ड इफ वायलेटिंग एनी ऑफ द इंस्ट्रक्शंस। मैं बहुत देर से बता रहा हूँ कि अगर आपने कोई भी इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करा तो आपके साथ प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत बड़ी, ठीक है जी। देन उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, सेट इन अ सिक्योर्ड रूम एंड अदर सुटेबल क्वाइट प्लेसेस। भैया रूम में कोई नहीं आना चाहिए एंड रूम में शोर नहीं होना चाहिए एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस का काम नहीं मतलब सहारा नहीं ले सकते। एंड ये वाला जो पॉइंट है ना, कैंडिडेट्स मस्ट ड्रेस प्रॉपरली एंड डिसेंटली ड्यूरिंग द CSWT एग्जाम, लाइट है, नॉर्मल कपड़े पहन के बैठ जाना, बट ऐसा नहीं है कि भाई मोर बन के बैठो तुम, मतलब स्क्रीन के आगे ऐसे मत करना, नॉर्मल कपड़े पहन के भी तुम बैठ सकते हो, ऐसा कुछ वो नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आ जाता है भाई टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। सबसे पहला आपका OS कौन सा होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 होना चाहिए या फिर उससे ऊपर होना चाहिए। प्रोसेसर कौन सा होना चाहिए, i5 10th जनरेशन है उससे ऊपर होना चाहिए। देन उसके बाद रैम कितनी होनी चाहिए, 8 GB या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। देन उसके बाद स्क्रीन रेजोल्यूशन यहाँ पर दे रखा है। देन उसके बाद वेबकैम ये दे रखा है। देन उसके बाद माइक कोई भी हो सकता है, एक्सटर्नल या फिर इंटरनल का आप यूज़ कर सकते हो, बट मेरी मानो तो एक्सटर्नल माइक यूज़ मत करना वरना प्रॉब्लम हो सकती है। देन उसके बाद नेटवर्क बैंडविड्थ, भैया 5 MBPS की स्पीड तो आपके फ़ोन में लैपटॉप में आनी ही चाहिए। देन उसके बाद ब्राउज़र, कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद एंटीवायरस अगर आपके फ़ोन में है तो एंटीवायरस अगर आपके लैपटॉप में है तो उसको डिलीट कर देना या फिर डिसेबल कर देना। माइक और कैमरा की सेटिंग्स जो है एनेबल कर देना। कहीं आप प्रॉब्लम मतलब एग्जाम देने की ट्राई कर रहे हो एंड आपका माइक ही चालू नहीं है, कैमरा ही चालू नहीं है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। देन उसके बाद पॉपअप एड ब्लॉकर, भैया इसको ख़त्म कर देना, कहीं आपके वो मतलब एड्स आने लग जाए क्रोम वगैरह पे, ठीक है, तो उसको हटा देना। देन उसके बाद भाई ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपैटिबिलिटी चेक। अगर आपको वेबकैम चेक करना है तो इस वेबसाइट पे जाके अपना वेबकैम चेक कर सकते हो कि हाँ भाई मेरा वेबकैम क्या अप्लीकेबल है या फिर नहीं है, एलिजिबल है या फिर नहीं है, माइक चल रहा है या फिर नहीं चल रहा, इस वेबसाइट पे जाकर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें हमने देख ली है। इंटरनेट कनेक्शन देख ली है जी। देन उसके बाद एग्जामिनेशन प्रोसेस, लॉग इन बिफोर 30 मिनट्स पता है जी। एंड ऑल द रिक्विजिट सेटिंग्स नीड टू बी डन बिफोर। हाँ भाई, अगर मॉक टेस्ट दे रहे हो, मॉक टेस्ट देने से पहले ही सारी चीज़ें करके रखना। एग्जाम जो SCB है तुम्हारा उसको डाउनलोड करके रखना एंड वेबकैम एंड माइक वगैरह जो भी सारी चीज़ें हैं वो एग्जाम से पहले ही करके रखना। कहीं तुम एग्जाम वाले दिन बैठ रहे हो कि भैया नहीं हो रहा, प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद लॉग इन क्रेडेंशियल्स विल बी सेंट थ्रू ईमेल या फिर SMS, बता दिए तुमको। एट द बिगिनिंग, भाई ये चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भैया जब आपका एग्जाम स्टार्ट होगा तो 2 चीज़ें करी जाएंगी। सबसे पहले तो आपकी फ़ोटो ली जाएगी कि भैया यही पर्सन है, कोई और दूसरा पर्सन तो नहीं बैठा एग्जाम देने के लिए, आपकी फ़ोटो ली जाएगी। देन उसके बाद आपको बोला जाएगा कि भैया एडमिट कार्ड दिखाओ एंड अपना आधार कार्ड वगैरह दिखाओ, जो भी आइडेंटिटी प्रूफ लेकर आप बैठे हो। पहले एडमिट कार्ड, दूसरा आपका ID कार्ड, ये आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है जी। ID प्रूफ जिसको बोलते हैं, ये आपको दिखाना पड़ेगा। पहले एडमिट कार्ड इस तरीके से, फिर उसके बाद आधार कार्ड इस तरीके से, ठीक है। आधार कार्ड मतलब ID प्रूफ, ठीक है। देन उसके बाद भाई अगर आपने इन चीज़ों का ध्यान नहीं दिया, ये जो रेड में मार्क कर रखी है, तो प्रॉक्टर को पता लग जाएगा एंड प्रॉक्टर गलत काम कर देगा, फिर मतलब आपका टेस्ट कैंसिल कर देगा, ठीक है। सो सबसे पहला भाई फोकस चेंज टू डिफरेंट विंडो, बोला था ना कि भाई अलग अलग विंडोज़ होती हैं, आपने एक से ज़्यादा विंडो ओपन कर रखी हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है जी। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यूजेज ऑफ मोबाइल। भाई आप मोबाइल का यूज़ कर रहे हो, प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने पहले ही बताया कि मोबाइल वगैरह एक्सटर्नल गैजेट्स का यूज़ नहीं कर सकते। देन उसके बाद ब्राउजर नॉट सपोर्टेड, आपका SCB ब्राउजर या फिर क्रोम ब्राउजर ही सपोर्ट नहीं कर रहा है SCB सॉफ्टवेयर को। देन उसके बाद हाँ मतलब क्रोम या फिर कोई भी आप ब्राउजर यूज़ कर रहे हो वो सपोर्ट नहीं कर रहा है SCB को। या फिर वेबकैम आपका डिसेबल है, प्रॉब्लम हो जाएगी। फेस इज नॉट विजिबल इन द कैमरा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो सारे लोग फेस करते हैं ड्यूरिंग द CSWT एग्जामिनेशन कि भैया वेबकैम तुम्हारा फेस कैप्चर नहीं कर रहा है। इस चीज़ का खास ध्यान रखना, लाइट वगैरह वाली कंडीशन में बैठना जहाँ पर तुम्हारा जो फेस है वो कैप्चर हो सके, ठीक है। देन उसके बाद सेवरल फेसेस इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, कैमरा के सामने बहुत सारे फेसेस आ रखे हैं। भाई कैमरा के सामने फेसेस मत लाना, बस इतना सा ध्यान रख लेना, अदरवाइज तुम्हें पता ही है किस तरीके से मतलब ध्यान दे रखना है इस चीज़ का, ठीक है। फेस डज नॉट मैच टू द प्रोफाइल, आपकी जो प्रोफाइल है उससे फेस मैच नहीं कर रहा, आपके जो एडमिट कार्ड है उससे आपका फेस मैच नहीं कर रहा, नहीं देने देंगे एग्जाम, सिंपल सी चीज़ है। माइक्रोफोन आपका बंद है, भाई माइक्रोफोन तो चालू कर लो। कन्वर्सेशन और नॉइज इन द बैकग्राउंड,
सामने कोई पर्सन है जो बात कर रहा है या फिर कोई हल्ला हो रहा है, कन्वर्सेशन प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है। स्क्रीन एक्टिविटीज नॉट शेयर्ड, कि भैया आपकी स्क्रीन है, आप किसी और के साथ शेयर करके बैठे हो कि हाँ मेरे को है ना बता दियो तो एग्जामिनेशन के अंदर प्रॉब्लम हो जाएगी। देन उसके बाद सेकंड डिस्प्ले इज यूज्ड, 2 मॉनिटर्स यूज कर रहे हो, एक में आप अपना क्वेश्चन आप कर रहे हो एंड दूसरे में आपका कोई और आपको बता रहा है क्वेश्चंस, प्रॉब्लम हो जाएगी, मत करना। यूजेज ऑफ प्रोहिबिटेड आइटम्स, फोन्स वगैरह नहीं, कैलकुलेटर्स नहीं, आपके नोट्स नहीं, आपके पेपर पेन नहीं। फुल स्क्रीन मोड इज डिसेबल्ड, भैया आपका जो आधी स्क्रीन है उस पर आपका टेस्ट चल रहा है, आधी स्क्रीन है उसके ऊपर आपका व्हाट्सएप खुला हुआ है, नहीं, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। एंड इसके बाद लिखा है भाई प्रॉक्टर आपसे चैट कर सकता है अगर उसको जरूरी लगता है, एंड प्रॉक्टर चैट करता ही है। प्रॉक्टर 2 चीजें बोलेगा भाई, पहले तो अपना आपका फेस नहीं दिख रहा, दूसरी चीज प्रॉक्टर बोलता है कि भैया आप मेरे को है ना 360 डिग्री लैपटॉप घुमा के दिखाओ, वो आपको पूरा लैपटॉप घुमा के दिखाना पड़ता है, तो 360 डिग्री व्यू बोल सकता है। एंड तीसरी चीज प्रॉक्टर बोल सकता है कि भैया आपके बैकग्राउंड में नॉइस आ रही है उसको कंट्रोल कर देना। ठीक है, ये 3 चीजें प्रॉक्टर मेनली बोलता है एग्जामिनेशन के अंदर। देन उसके बाद सेशन सेव्स द फोटो ऑफ द कैंडिडेट, भाई जब आप एग्जाम दे रहे होगे तो आपकी फोटो क्लिक कर ली जाएगी। ठीक है। देन उसके बाद each session is finished either by the candidate और automatically, भाई आप या तो मतलब ऊपर दे रखा था 90 मिनट्स तो आपको बैठना ही बैठना है, मतलब 90 मिनट्स के बाद आप उस टेस्ट को एंड कर सकते हो, और अगर आपने 120 मिनट के अंदर अंदर टेस्ट एंड नहीं करा अपने आप खत्म हो जाएगा। मतलब 90 मिनट से 120 मिनट्स के बीच में जो 30 मिनट्स होंगे उसकी विंडो आपको मिलेगी कि आप अपने आप जो टेस्ट है उसको खत्म कर सकते हो, और अगर आप नहीं करते तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है। देन उसके बाद कैंडिडेट मस्ट नॉट लुक अवे फ्रॉम द लैपटॉप स्क्रीन, हो गया। कैंडिडेट फेस मस्ट बी पोजीशन इन द मिडल ऑफ द कैमरा, भाई इधर नहीं बैठना उधर नहीं बैठना, मिडल ऑफ द कैमरा में बैठना है। ठीक है जी। देन उसके बाद मस्ट नॉट नेविगेट अवे, भाई कहीं और मत भाग जाना। देन उसके बाद कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू लीव द रूम, सेम चीज़ है। देन उसके बाद मस्ट नॉट यूज ईयरफोन्स, हेड बता दिया। ठीक है। देन उसके बाद हेडफोन्स वगैरह यूज मत करना, इसमें ये चीज़ लिखी हुई है। ठीक है। द इशू फेस बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, नो नेटवर्क कनेक्शन। हाँ भाई एक चीज़ और, अगर आपको प्रॉब्लम आती है कि भैया एकदम से बिजली चली गई, वाईफाई बंद हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, पैनिक मत करना, स्टेबल वाईफाई कनेक्शन ढूंढना एंड उसके बाद वापस से आप उसी मतलब जगह पर लॉग इन कर सकते हो, उसकी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ अगर आप जानबूझ के कर रहे हो तो दिक्कत आ सकती है, लेकिन जस्ट इन केस लाइट चली गई, आपका वाईफाई खत्म हो गया, या फिर एकदम से लैपटॉप बंद हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई एकदम से, जिसको कहते हैं ना बैटरी खत्म हो गई लैपटॉप की, तो आप वापस से लॉग इन कर सकते हो, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आपका एग्जाम जहां तक आपने करा है वहां तक रहेगा सेव। ठीक है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जाओगे ना, आपका एग्जाम सेव होता जाएगा, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भैया एकदम से एग्जाम खत्म हो गया, मतलब वाईफाई बंद हो गया एंड मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी एंड जितना मैंने करा है सारा उड़ जाएगा, नहीं होता ऐसा, डोंट वरी, राइट। देन उसके बाद कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट ही और शी हैज अटेम्प्टेड एवरी क्वेश्चन एंड रिव्यूड द एक्यूरेसी, भाई अपना जो भी आप कर रहे हो एग्जाम, देन उसके बाद एक बार रिव्यू कर लेना, रीचेक कर लेना अपने पेपर को। ठीक है जी। देन उसके बाद हेल्प डेस्क नंबर ये भाई दे रखे हैं, ये 29 अक्टूबर से चालू हो चुके हैं। देन उसके बाद ईमेल के लिए ये आपको दे रखा है। देन उसके बाद देखो जब आप पेपर स्टार्ट कर रहे हो वहां पर एक अपीयर बटन आएगा, उसको क्लिक कर देना, देन उसके बाद आपके क्वेश्चंस वगैरह ओपन होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। देन उसके बाद भाई एग्जाम विंडो को क्लोज मत करना एंड रीस्टार्ट वगैरह मत करना एग्जामिनेशन को, वो अगर अपने आप होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, खुद से मत करना उंगलबाजी उसके अंदर। ठीक है। देन उसके बाद मेक चेंजेस इन देयर आंसर, अगर आपको चेंज करना है अपने आंसर्स के अंदर तो भी आप कर सकते हो, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। एंड जो भी आपको चेंज करना है बिफोर फिनिशिंग द एग्जाम, जो फिनिश बटन होगा उस पर क्लिक करने से पहले आपको चेंज करना पड़ेगा। आफ्टर जब आप फिनिश के ऊपर क्लिक कर दोगे देन उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते उसके अंदर। ठीक है, सिंपल सी चीज़। देन उसके बाद भाई अगर आपको डिलीट करना है अपना आंसर एंड दूसरा फीड करना है, क्लियर बटन आता है, वो क्रॉस का बटन होगा एक, वो दिख जाएगा आपको, वहाँ पर क्लिक कर देना। देन उसके बाद एंड टेस्ट, अगर आपको 90 मिनट्स हो चुके हैं एंड 120 मिनट से पहले है एंड अगर आपका पेपर खत्म हो चुका है, एंड टेस्ट का एक ऑप्शन आता है, एंड टेस्ट पे क्लिक करना, कंफर्म कर देना, एंड हो गया आपका टेस्ट, खत्म हो गया काम। देन उसके बाद काउंटडाउन क्लॉक विल स्टार्ट ऑन कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन, हाँ भैया 120 मिनट की क्लॉक आपकी चलती रहेगी एग्जामिनेशन के टाइम पर। ठीक है, वो उल्टी घड़ी चलती है तो आपको पता लग जाएगा कि आपके पास कितना टाइम बचा हुआ है। ठीक है। कोई भी क्वेश्चन है अगर आपको नहीं आ रहा है, आपको बाद में देखना है, बुक मार्क आप कर सकते हो कि हाँ भैया ये क्वेश्चन है जो मैंने नहीं करा है, ये मेरे को बाद में आकर देखना है, बुक मार्क कर देना। बुक मार्क का एक ऑप्शन आएगा सेपरेट, वो ऐसे पेज बना होगा, ऐसे पेज नहीं मतलब वो बुक मार्क होता है ना यार,
जो साइन होता है बुक मार्क का वो बना होगा, ठीक है। देन उसके बाद भाई ये आपका ही जिन क्वेश्चंस को आप आंसर करते जाओगे ग्रीन में मार्क होते रहेंगे, जिन क्वेश्चंस को आप आंसर नहीं करोगे ब्लू में मार्क होते रहेंगे, एंड जिन क्वेश्चंस को आप आंसर नहीं करोगे लेकिन बुक मार्क कर दोगे कि भैया मेरे को आता तो है, टाइम लगेगा, मैं बाद में इसको करूंगा, वो आपके रेड में मार्क हो जाएंगे। ग्रीन में कौन सा, जो आपने आंसर कर दिया है। ब्लू में कौन सा, जो आपने आंसर नहीं करा है लेकिन बुक मार्क भी नहीं करा, आपने उसको कुछ नहीं करा, आपने ऐसे ही छोड़ दिया, दैट इज ब्लू। एंड रेड क्या, कि भैया आपने अटेम्प्ट तो नहीं करा है लेकिन आप बाद में इसको रिव्यू करने वाले हो, देखने वाले हो, दैट इज हमारा क्या, रेड वाला, ठीक है। देन उसके बाद भाई आफ्टर कंप्लीशन अपने डन पे क्लिक कर देना, एंड टेस्ट पे क्लिक कर देना, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। देन उसके बाद हाँ एक चीज, ये आप एग्जाम सबमिट कर देते हो उसके बाद आप रीस्टार्ट नहीं कर सकते। एंड दूसरी चीज, मान लो ये क्या होता है, 8 तारीख को भी पेपर होता है, 10 तारीख को भी पेपर होता है। 8 तारीख को क्या होता है, सबका पेपर होता है, लेकिन अगर किन्हीं कारणों की वजह से आप 8 तारीख को नहीं दे पाते हो या फिर 8 तारीख को कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप 10 तारीख को पेपर दे सकते हो। अब इसमें एक चीज और, अगर 8 तारीख को आपने पेपर दिया, सबमिट कर दिया, लेकिन आपको लगता है कि मेरे को प्रॉब्लम आ सकती है, मैं फेल हो सकता हूँ, कुछ आंसर मेरे सही नहीं है, शायद सामने साइड से कोई चला गया होगा, मैं 10 को भी दे देता हूँ पेपर, नहीं दे सकता भाई। आप या तो 8 को दे सकते हो या फिर 10 को दे सकते हो। अगर आपने वंस 8 को एक बार एंड टेस्ट सबमिट पे क्लिक कर दिया ना, तो वहां पर आपका टेस्ट एंड हो जाता है, दोबारा आप पेपर नहीं दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 8 को अगर आपका टेस्ट नहीं होता है किन्हीं कारणों की वजह से, तो आप 10th को दे सकते हैं, ठीक है जी। एंड बस फिर उसके बाद जब आप मैसेज क्या रहे, जब आप टेस्ट खत्म कर दोगे तो एक थैंक यू का मैसेज बोलेगा आईसीएसआई तुमको, थैंक यू सो मच, आपने CSEET के एग्जाम दिए हमारे पास। एंड हाँ ठीक है, ओके। सो आई होप सो कि एडमिट कार्ड की सारी डिटेल्स पॉइंट बाय पॉइंट आप लोगों को पता लगी होगी। एंड CSEET के लिए काफ़ी सारी चीज़ें ऑन द वे है, 6 दिन के अंदर अंदर बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। सो सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, लाइक कर देना वीडियो को, एंड कमेंट कर देना। इस बार CSEET के अंदर मैं पास होके दिखाऊंगा, बस। नवंबर 2025 मेरा CSEET का लास्ट अटेम्प्ट होने वाला है, दैट इज इट, ठीक है। कमेंट कर देना एंड लाइक कर देना वीडियोस को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिनको एडमिट कार्ड के बारे में जानना है। एंड ये जानना है कि हाँ एडमिट कार्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती है, एंड हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों का ध्यान नहीं रखना है, एंड क्या करना है क्या नहीं करना है। पानी की बोतल लेकर बैठना भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। तुम कहीं जा नहीं सकते एंड किसी को तुम बुला नहीं सकते पानी देने के लिए, तो पानी लेकर बैठना। एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो इस वीडियो को, लाइक कर दो एंड कमेंट कर देना और सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।